प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रेम नारायण। विभक्ति परिचय के अंतर्गत कल हमने चतुर्थी विभक्ति को पढ़ा हुआ था और आज अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि वाक्यों में कब किस जगह अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे अपादान कारक कहते किसे हैं। तो एक सूत्र होता है ध्रुवम अपाय अपादानम, अर्थात जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलग होता है तो जिस स्थान से या जिस जगह से व्यक्ति अलग होता है उस स्थान विशेष में पंचमी विभक्ति लगा करती है और उसमें अपादान कारक हुआ करता है। जैसे सह गृहात आगच्छति, वह घर से आता है। तो यहाँ पर जो वह सर्वनाम है उसका प्रयोग घर से अलग होने के अर्थ में किया गया है। तो यहाँ पर घर से अलग होना पाया गया है, इसलिए घर में पंचमी विभक्ति लग करके गृहात शब्द बनेगा। इसी प्रकार गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर गंगा के निकलने का अलग होने का स्थान हिमालय है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति लगेगी। अगला नियम है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। यहाँ पर जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, विराम का अर्थ है बंद होना, छोड़ देना, हटना या रुकना, और तथा प्रमाद का अर्थ है भूल या असावधानी। तो इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति लगा करती है। जैसे मोहना पापात जुगुप्सते, तो यहाँ पर जुगुप्सा शब्द आया है जिसका अर्थ होता है घृणा करना। तो इस शब्द के योग होने के कारण जिससे भी घृणा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर पापों से घृणा की गई है, नफरत की गई, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा पापात। अगला नियम है भीत्रार्था नाम भय हेतु। तो यहाँ पर भीत्रार्था नाम शब्द है, यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा भीत धन आर्त्र नाम भय हेतु, यानी भीत्रार्था नाम भय हेतु। यहाँ पर भीत का अर्थ है भय या डर और आर्त का अर्थ है रक्षा करना। आदि धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगा करती है। जैसे बालकः चौरात बिभेति, बालक चोर से डरता है। यहाँ पर बिभेति शब्द आया हुआ है और ये भीत धातु से बना हुआ है। भीत का अर्थ होता है डरना, तो भीत धातु के योग में जिससे डरा जाए तो यहाँ पर चोर से डरा गया है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति लगी और रूप बना चौरात, यानी बालकः चौरात बिभेति। सह सिंहात रक्षति, वह सिंह से रक्षा करता है। तो यहाँ पर रक्ष धातु के योग में जिससे रक्षा की जाए उसमें उस शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर सिंह से रक्षा की गई है, इसलिए सिंह में पंचमी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा सह सिंहात रक्षति। अगला नियम है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, यहाँ पर आख्यात शब्द का अर्थ है नियम पूर्वक पढ़ना। तो इसका तात्पर्य है जिस व्यक्ति से नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है उस व्यक्ति के बोधक शब्दों में पंचमी विभक्ति लगा करती है। जैसे मैं अध्यापक से व्याकरण पढ़ता हूँ, तो इसका संस्कृत रूप बनेगा अहम अध्यापकात व्याकरणम पठामि। तो यहाँ पर जो अध्ययन यानी नियम पूर्वक अध्ययन की बात की गई है या जिससे कुछ पढ़ा जाए, तो यहाँ पर व्याकरण किससे पढ़ा जा रहा है? अध्यापक से पढ़ा जा रहा है, इसलिए जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, इसलिए रूप बनेगा अध्यापकात। दूसरा उदाहरण है सह गुरु पुस्तकम पठति, वह गुरु से पुस्तक पढ़ता है। यानी किससे पढ़ता है? वह गुरु से पढ़ता है। तो गुरु का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा गुरुहु। तो यहाँ पर पढ़ने शब्द के योग में गुरु में पंचमी विभक्ति लगेगी। अगला नियम है जिससे
कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसके बोधक शब्द में भी पंचमी विभक्ति लगा करती है। यानी जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है या जिस स्थान से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगा करती है। जैसे पहले उदाहरण हमने देखा था, गंगा हिमालयात निर्गच्छति या उत्पद्यते। तो यहाँ पर हिमालय से उत्पन्न हुई है गंगा, इसलिए गंगा में हिमालय में पंचमी विभक्ति लगी हुई थी। तो इसका अन्य अगला नियम है अन्य, भिन्न, आरात, इतर, रीते, दिशावाचक शब्द एवं कालवाचक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर एक एक शब्दों को समझेंगे। अन्य का अर्थ होता है दूसरा या अलावा, भिन्न का होता है अलग या दूसरा, आरात का अर्थ होता है दूर या पास, और इतर का भी अर्थ होता है इसके अलावा या दूसरा, और रीतेह का अर्थ होता है बिना, और दिशावाचक शब्द यानी जो दिशाओं का ज्ञान कराए। तो ऐसे शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति लगा करती है। तो एक एक शब्द से संबंधित उदाहरण को देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है, कृष्ण के अलावा कोई मेरा रक्षक नहीं है। तो यहाँ पर अलावा शब्द आया है और इसकी संस्कृत होगी अन्यः या रीते भी हो सकती है। तो यहाँ पर रूप बनेगा इसका कृष्णात् अन्यः मम रक्षकः नास्ति, यानी कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। दूसरा है वह वन से दूर या पास रहता है। तो यहाँ पर दूर और पास की संस्कृत है आरात। तो किससे दूर रहता है? वन से। तो जिससे दूर रहता है उसके वाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा सह बनात आरात वसति, वह वन से दूर या पास रहता है। अगला उदाहरण है, राम के अतिरिक्त यहाँ कौन है? तो अतिरिक्त की संस्कृत इतर या अन्य है। यहाँ पर रामात तो संस्कृत रूप बनेगा रामात इतर इतरः अत्र कः अस्ति। अगला है विवेक के बिना ज्ञान नहीं है। यहाँ पर बिना शब्द आया है और बिना की संस्कृत होती है रीते। तो रूप बनेगा विवेकात रीते ज्ञानम नास्ति, यानी विवेक के बिना ज्ञान संभव नहीं है या ज्ञान नहीं है। अगला है गांव के उत्तर दिशा में उद्यान है। यहाँ पर दिशावाचक शब्द आया हुआ है उत्तर दिशा, इसलिए यहाँ पर गांव के परिप्रेक्ष्य में बात की गई, इसलिए गांव में पंचमी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा ग्रामात उत्तर दिशायाम उद्यानम अस्ति, यानी गांव के उत्तर दिशा में उद्यान है। अगला उदाहरण है समय से पहले कुछ नहीं होता। ये भी कालवाचक शब्द है ये। तो समय से पहले, तो यहाँ पर समय शब्द है इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा समयात या कालात पूर्वम कश्चित न भवति, यानी समय के पूर्व कुछ भी नहीं होता। कश्चित का अर्थ है कुछ भी। अगला नियम है जब दो शब्दों वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाती है तब जिससे तुलना की जाती है उसके वाचक शब्द में पंचमी विभक्ति लगा करती है, यानी जिससे तुलना की जाती है। तो पहला उदाहरण है कृष्णः गोपालात् सुंदरतरः अस्ति, कृष्ण गोपाल से सुंदर है। तो यहाँ पर कृष्ण की तुलना किससे की गई है? गोपाल से की गई है, इसलिए गोपाल में पंचमी विभक्ति लगी और रूप बना गोपालात। कृष्णः गोपालात सुंदरतरः अस्ति। यहाँ पर शब्द की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था सुंदर बनेगी, दूसर सुंदरतरः, और जो तीसरी अवस्था बनेगी उसमें सुंदरतमः रूप बनेगा। तो यहाँ पर रूप बना सह। अगला उदाहरण है सह सर्वेभ्यः सुंदरतमः अस्ति। जो सुंदरतमः शब्द आया है ये शब्द की तीसरी अवस्था है। तो सह सर्वेभ्यः सुंदरतमः अस्ति, वह सभी से सुंदर है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति से या जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगा करती है। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।